नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आपके साथ आइए बात करते हैं आज की तमाम राजनीतिक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई थी तब इसमें लगभग 50 सदस्य देश थे। अब इसमें 4 गुना सदस्य हो गए हैं। अगर आप पिछले 5 सालों को देखें तो सभी बड़े मुद्दों का हम बहुपक्षीय समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए परिणामों की कमी सुधार की जरूरत को दर्शाती है। The UN, when the UN was invented, it had at least about approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition that you can't continue the same way when you have 4 times the members. And we use the UN very often to illustrate that point. And we've also seen, if you look at the last 5 years, all the big issues. In a way, we have not been able to find multilateral solutions. So the results are also, or the lack of results demonstrate the case for reform. But there's a larger, I think, global conversation and a global rebalancing as well, which is bigger than the UN, which is really, whose rules, how does it work? Because what has also happened is in many cases, the rules have been gamed. We have today, we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed, and we have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system. संदेश खाली का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार कोलकाता लौट आए और कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार बुधवार को स्थिति का जायजा लेने संदेश खाली पहुंचे थे। अच्छा, वहाँ पे चलिए ना, जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर होता। में कोई किसी को मना थोड़े करेगा, अपने मन मियाँ मिट्ठू तो सब रहता ही है, लेकिन जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर न निकला हो और आरोपों में घिरे रहे हैं, वो क्या जन विश्वास निकालेंगे? उनको कौन सा विश्वास लोग देगा? अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने निकले किसानों का दिल्ली चलो प्रोटेस्ट 2 दिन के लिए रोक दिया गया। इसी बात की घोषणा पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रमुख किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि खनौरी में हुई घटना पर चर्चा की जाएगी। बिहार की सियासत में राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चर्चा में हैं। के पाठक को लेकर बिहार विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल पूछा तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भड़कते हुए जवाब दिया। गुंडा राज है, गुंडा राज आ गया है। सब लोग हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमारा सुनेगी आवाज। लाखों की भीड़ कल देखी गई, क्या रिजल्ट में बदलाव होगा? भीड़ तो बहुत आ रहा है, उत्साहित है लोगों में।
कि पलटूराम का हटाना है। खेल करता है ना, ईवीएम मशीन में खेल करता है, इसीलिए दावा लोग करता है पहले ही से। ये दावा मैडम सब जनता वोट नहीं देती है, बाकी खेल होता है मशीन से। नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, क्या कहेंगे मैडम इस पे? मुख्यमंत्री बढ़ावा दिए हैं अधिकारी लोग, इसीलिए मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मानता है। वो अपना काम लोग करता है, अधिकारी लोग अपना मन से काम करता है। क्या लगता है बिहार में अफसरशाही हावी है? बहुत अफसरशाही है, गुंडा राज है, गुंडा राज आ गया है। आपके समय मैडम शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय भी बात नहीं मानी जाती थी के पाठक के द्वारा। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि उन्होंने गलती की बढ़ावा देकर? अब वही बताएंगे गलती की है कि क्या किए। अब मुख्यमंत्री से पूछो लो क्या किए नहीं किए। अधिकारी मनमाना कर रहे हैं मैडम, लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में कल साफ कहे कि आदेश। अधिकारी के मन बढ़ाया लोग, बीजेपी के लोग बढ़ाया है और मुख्यमंत्री बढ़ाए हैं। आपके विधायक को भाजपा के विधायक विधानसभा में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो सरकार के काम करिए, तो सदन के स्पीकर होते हैं, उनको कार्रवाई करना चाहिए। चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, अधिकारी तो लोग हैं। होना चाहिए, कार्रवाई तो होना चाहिए। उरेम ने लोग बोलता है तो उसमें अभी खड़ा होबे करेगा, बोलबे करेगा, बेल में जेबे करेगा। नीतीश एक चीज और है मैडम, बीजेपी कह रही है कि 400 के जनता के बीच के हम लोग हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमारा सुनेगी आवाज। लाखों की भीड़ कल देखी गई, क्या रिजल्ट में बदलाव बहुत होगा? भीड़ है, भीड़ तो बहुत आ रहा है। उत्साहित है लोगों में कि पलटूराम का हटाना है। युवाओं में जो उत्साह है, जो युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है रोजगार के संबंध में। लोकसभा सीट 400 के पार हो जाएगी, बीजेपी दावा ठोक रही तो है। खेल करता है ना, ईवीएम मशीन में खेल करता है, इसीलिए दावा लोग करता है पहले ही से। ये दावा मैडम सब जनता वोट नहीं देती है, बाकी खेल होता है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में अपनी पार्टी के पक्ष में लिए गए फैसले की सराहना की। अरविंद केजरीवाल ने सीजेआई चंद्रचूड़ की तुलना भगवान कृष्ण से की और मतगणना के दौरान अराजकता की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। जो लोग द्रौपदी का चीरहरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ा। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। सुबह वोटिंग पड़ी। वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था। अनिल मसीह तो मोहरा है, पीछे तो वो हैं, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे। पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार मार के, डिफेस कर करके उनको इनवैलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए। उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे, लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे। देखे आपने वीडियो? सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की। उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का हस्तक्षेप। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो पूरे दुनिया के अंदर, हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया।
जो लोग द्रौपदी का चीरहरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा, वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, वो ये दिखाता है कि अब हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया। भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीरहरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। ये कोई संयोग नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो ऐसे सोचा था उस दिन कि ऐसे ही हो जाएगा। हमें तो एक छोटे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया। कुछ ना कुछ तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का संदेश है, मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप कर रही है, बीजेपी अधर्म कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो। भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000 4000 साल पुराना है। डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। कई लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि अब तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट डाल के क्या फायदा है। भगवान कह रहा है बिल्कुल नहीं, वोट डालने जाओ, ईवीएम को मैं संभाल लूंगा। सारे जने वोट डालने जाओ, कोई बिना वोट के मत रहना। वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जैसे भगवान ने इनको बेनकाब किया चंडीगढ़ के चुनाव में, भगवान आने वाले समय में भी इनको बेनकाब करेगा और सत्य का साथ देगा। हताश होकर मत बैठो। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हो कि आप अधर्म के साथ हो, आप पाप के साथ हो कि आप पुण्य के साथ हो। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा तो एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया। जब दुर्योधन का राज्य आया, जब कंस का राज्य आया, जब रावण की अति हुई तो एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया, लेकिन अंत में तो धर्म जीता। आज भी जब चारों तरफ बीजेपी का अधर्म फैला हुआ है तो एक बार लगता है कि अधर्म जीत गया। ऐसे लगता है ना कई बार, ये तो हार ही नहीं रहे जी, ये तो एक बार लगता है धर्म जीत गया, लेकिन धर्म जीतेगा, अंत में धर्म जीतेगा।
जो जो धर्म के साथ हैं, जो जो देशभक्त हैं, जो जो पुण्य के साथ हैं, जो जो लोग भगवान राम के भक्त हैं, जो जो शिव जी के भक्त हैं, जो जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो देश के साथ हैं और बीजेपी के। हैदराबाद में आर्टिलरी सेंटर के युद्ध स्मारक पर 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। 21 फरवरी को युद्ध स्मारक पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। मेजर जनरल आसिम कौली ने जनता से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। पूर्वी सिक्किम के नटूला में बीते दिन अचानक से बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 500 पर्यटक फंस गए, लेकिन सेना के जवान इस मुसीबत को हराते हुए उनके जीवन रक्षक बनकर सामने आए। भारतीय सेना ने बताया कि 21 फरवरी को अचानक भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन फंस गए थे। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लगाई। सपा ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने बदायूं से इस सीट पर धर्मेंद्र की जगह शिवपाल यादव का नाम घोषित किया। शिवपाल यादव को टिकट मिलने पर धर्मेंद्र यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। घर के बुजुर्ग आएंगे तो उनकी गरिमा बढ़ाओगे कि गिराओगे? बताओ, गरिमा बढ़ाओगे कि गिराओगे? और बढ़ाओगे नहीं तो बताओ लड़कों को कैसा संस्कारवान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए पार्टी ने अगर फैसला लिया है चाचा को लड़ाने का, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा ऐतिहासिक वोटों से उनको जिताना, जिससे उन्हें भी महसूस हो कि जितने दिन नेताजी ने बदायूं की सेवा में मुझे लगाया, मैंने बहुत बेहतर सेवा आपकी की है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ऐतिहासिक वोटों जिताओगे? वादा है हमसे। कुछ भावुक हैं, कुछ निराश हैं, कुछ अलग हैं, कुछ हैं, लेकिन ये राजनीति के फैसले चलते रहते हैं। हमारा अभियान, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव धर्मेंद्र लड़ रहे या चुनाव चाचा लड़ेंगे या चुनाव कौन लड़ेगा। सवाल ये नहीं है, चुनाव ये नेताजी की साइकिल और समाजवादी पार्टी का झंडा और माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लड़ेगा। उस बुनियाद पे आपसे अपील करूंगा मेरे बिसौली के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से यहां से चुनाव जिताकर भेज देना। बताओ भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजोगे? ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। अच्छा नहीं? उम्मीदवार हैं, आदरणीय चाचा जी हैं कि जब यहां से साइकिल का बटन दबाकर सद्य नेताजी का मान और सम्मान बिसौली के लोगों आप लोग बढ़ा दोगे, तब ये बीजेपी वाले हटेंगे साथियों। इसलिए आज इस मौके पर आपसे अपील और प्रार्थना लेके आया हूं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गुरुवार 22 फरवरी को 30 से अधिक ठिकानों पर रेड की, जिनमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का घर भी शामिल है। सीबीआई की ये छापेमारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है।